हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल आई1 प्रो पर। आज का ये वीडियो होने वाला है एंड्रॉयड बेसिक्स का थर्ड वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क कनेक्शंस एंड इंटरनेट के बारे में। यानी कि नेटवर्क कनेक्शन आप कैसे बिठा सकते हैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, कितने तरह के कनेक्शन होते हैं और आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क की। तो नेटवर्क जो पुराने स्टाइल के मोबाइल होते थे उसमें आपको सिर्फ एक ऊपर टावर का सिग्नल दिखता था, उसको नेटवर्क बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। नेटवर्क का मतलब है कि नेटवर्क का एक सर्वर होता है। जो भी आपकी कंपनी एयरटेल की आप सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो की सिम यूज़ कर रहे हैं, वो अपना एक सर्वर चलाती है। उस सर्वर से जो आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी है उसको नेटवर्क बोलते हैं। यानी आपका मोबाइल कितना अच्छे से उस सर्वर से जुड़ा हुआ है, वो उतना अच्छा नेटवर्क है। ओके, तो अब उस सर्वर की जो रेडिएशन है वो आपके मोबाइल के रेडिएशन से कनेक्ट हो जाती है और इस कारण से आदान प्रदान डेटा का हो पाता है। तो बस इसी कनेक्शन को नेटवर्क बोलते हैं। अब नेटवर्क आपके मोबाइल पे जो सेलुलर नेटवर्क है, जो सिम कार्ड का नेटवर्क है, उसके अंदर आप डेटा कैसे ऑन कर सकते हैं, मतलब अपनी सिम से आप मोबाइल पे इंटरनेट कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी सिम में आपको इंटरनेट पैक खरीदना पड़ेगा। वो आपकी कंपनी का मामला है, यानी कि आप या तो ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं या फिर किसी भी रिटेलर और शॉपकीपर के पास जाके इंटरनेट का रिचार्ज करवा सकते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, 4G बेस्ट है, इसलिए आपको 4G इंटरनेट का ही रिचार्ज करवाना है। और 4G का जब आप रिचार्ज करा लेंगे तो आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला पाएंगे। अब इंटरनेट चलाने का सबसे मुख्य तरीका क्या है, वो ये है कि डायरेक्टली आपके मोबाइल पे इंटरनेट नहीं चलेगा। उसके लिए आपको मोबाइल सेलुलर डाटा ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जाना है अपने सेटिंग्स में और यहाँ पे आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन मिलता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन भी आपको मिलता है और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रोमिंग का प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप, इन सब का ऑप्शन मिलता है। तो प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप को आपको 4G पर रखना है, वही रिकमेंडेड है। अगर आपका मोबाइल में 3G या 2G पे सेट है तो इंटरनेट चलाने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको 4G पे नेटवर्क रखना है। ओके, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको सिर्फ अपने मोबाइल का डेटा ऑन करना है। यानी कि आप ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए तो यहाँ आपको डेटा कनेक्शन या मोबाइल डेटा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा और सिंबल कुछ इस तरीके का होगा। तो आपको सिंपली ऊपर से नीचे स्वाइप करना है अपने मोबाइल पे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे और ये डेटा का ऑप्शन है, इसको आपको ऑन करना है। उसके बाद अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी कि हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपने इसको ऑन किया तब दो चीज़ें हो सकती है, या तो कुछ भी ना हो या फिर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आए जो पूछे कि आपको कौन सी सिम से डेटा लेना है। तो आपने जिस सिम में डेटा का रिचार्ज कराया है, जिस नंबर में डेटा का रिचार्ज कराया है, उसी सिम को आपको सिलेक्ट करना है दो स्लॉट में से। और अगर आपने एक ही सिम डाल रखी है तो वो सब नहीं होगा। तो एक ही सिम डाल रखी है तो उसी से नेट चलेगा। अगर ऐसा कोई डायलॉग नहीं आता है तो नीचे आपको इस मोबाइल डेटा के नीचे आसपास आपको यहाँ स्विच डेटा इसका ऑप्शन मिलता है, स्विच डेटा सिम कार्ड। यानी कि आप कौन सी सिम से डेटा करना चाहते हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो 2 हो गया, फिर से क्लिक करूँगा तो 1 हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा सिम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो ऊपर आपको सेटिंग्स का आइकन मिल जाता है। इन सेटिंग्स पर आप जाइए और आप अपने मेन सेटिंग्स पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ मेन सेटिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डेटा ऑन करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाना है और उसके बाद सिम कार्ड्स के अंदर आप मोबाइल डेटा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मोबाइल डेटा को आप ऑन ऑफ कर सकते हो और अपनी सिम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आपको मोबाइल सिम कार्ड्स में जाना है, फिर मोबाइल डेटा का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा ऑन कर सकते हैं। अब जब आपने डेटा ऑन रखा है तब आपके मोबाइल पे सक्सेसफुली इंटरनेट चल जाएगा। मैं आपको गूगल खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इंटरनेट मेरे मोबाइल पे चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए, तो अब इंटरनेट सक्सेसफुली मेरे मोबाइल पे चल रहा है। अब अगर आप इस डेटा को ऑफ कर देंगे तो इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा और जो पेज ऑलरेडी लोडेड है सिर्फ वो पेज आप देख सकते हैं। यानी कि क्योंकि ये पेज मैंने पहले ही खोल लिया था, इसलिए इस पेज को मैं देख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ। पर अगर मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया
ये देखिए नो इंटरनेट का आ गया, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है क्योंकि आपने डेटा ऑफ कर दिया। अब कई बार कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि डेटा ऑन करने के बाद भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आता है। तो उसका एक सबसे आसान, सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपने कस्टमर केयर पे फ़ोन कीजिए और फ़ोन करने के बाद में आप उनको बोलिए कि हमारे हैंडसेट से रिलेटेड 4G इंटरनेट की सेटिंग्स आपको सेंड करें। वो आपको एक मैसेज सेंड करेंगे और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा उन सेटिंग्स को सेव करने का। तो बस उस मैसेज को खोलिए, आपके सामने जो ऑप्शन आएगा उसमें सेटिंग्स को सेव कर लीजिए और इंटरनेट चलने लग जाएगा। हो सकता है कि आपको एक बार अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़े, उसके लिए पावर बटन दबा के रखना है। रीस्टार्ट कैसे करना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, इंटरनेट नहीं चलता है, तो अभी के अभी आई बटन पे क्लिक कीजिए और इंटरनेट चलाने का तरीका देख लीजिए, क्योंकि मैंने इंटरनेट की नेटवर्क स्पीड कैसे बढ़ानी है उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे ऑलरेडी। तो अब इंटरनेट आपके मोबाइल पे चल जाना चाहिए। बात करते हैं कि अगर आप सिम कार्ड से नेट नहीं चलाना चाहते या फिर आपके मोबाइल में सिम कार्ड इंसर्टेड नहीं है, तो ऐसे में और क्या तरीका हो सकता है नेट चलाने का अपने मोबाइल पे। तो नेट चलाने के दो और तरीके हो सकते हैं आपके मोबाइल पे। पहला तो है वाईफाई, यानी कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी भी अच्छी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक वाईफाई मौजूद रहता है कई बार। और अगर नहीं भी है तो आप अपना खुद का ब्रॉडबैंड खरीदते हैं, MTS खरीदते हैं, जियोफाई खरीदते हैं, उनसे भी या फिर किसी और मोबाइल से हॉटस्पॉट देके आप वाईफाई ले सकते हैं। वाईफाई क्या होता है? एक नेटवर्क की तरह ही होता है। जैसे सेलुलर सिम कार्ड डाटा में वो सर्वर कंपनी का होता है, वैसे ही वाईफाई में सर्वर किसी हॉटस्पॉट का होता है और वो हॉटस्पॉट का सर्वर कनेक्टेड होता है फर्दर कंपनी के सर्वर से। तो ले दे के सारा का सारा इंटरनेट आ तो कंपनी से ही रहा है, लेकिन अगर आप वाईफाई ऑन करते हैं तो आपको सिम कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है नेट चलाने के लिए। तो अभी मैंने डेटा ऑफ रख रखा है और अगर मैं वाईफाई ऑन करता हूँ तो देखिए उसके लिए मेरे को यूज़, इस पे सबसे पहले तो वाईफाई पे एक टैप करूँगा तो वाईफाई ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्रॉस आ रहा है, तो ये क्रॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा वाईफाई किसी भी सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए मेरे को इस पर लंबा प्रेस करना है और यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को मौजूद वाईफाई कितने हैं वो दिख रहा है, यानी कि कितने वाईफाई सर्वर, कितने वाईफाई नेटवर्क्स मेरे एरिया में मौजूद हैं। तो मुझे जो भी दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा और अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास कनेक्ट टू नेटवर्क का ऑप्शन आ जाएगा या डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट होने लग जाएगा। तो ऐसे वाईफाई से आपको हर किसी वाईफाई से कनेक्ट कभी नहीं करना है। फॉरगेट नेटवर्क कर दिया मैंने। तो आपको हर किसी वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी को हार्स कर सकता है। और इसलिए आपको क्या करना, अपने खुद के ट्रस्टेड वाईफाई, अपने किसी दोस्त से हॉटस्पॉट आपने ऑन करवाया है तो, या फिर आपने खुद ने हॉटस्पॉट ऑन किया है, कोई ब्रॉडबैंड चलाया है, कहीं पब्लिक प्लेस पे वाईफाई है, तो आप ये काम कर सकते हैं। किसी साइबर कैफे में कर सकते हैं, लेकिन हर कहीं से अननोन वाईफाई आ रहा है उससे आपको कनेक्ट नहीं करना है। और एक और बात, अगर आपने किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है तो उससे डिस्कनेक्ट करने का क्या तरीका है? आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए और फिर फॉरगेट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके। कई बार वाईफाई में आपको पासवर्ड भी डालना पड़ता है, तो अगर आप अपने किसी परिचित से या फिर किसी पब्लिक प्लेस पे वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड की प्राप्ति हो जाएगी आसानी से। यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे तो कहीं बैनर्स पे, बोर्ड्स पे, पोस्टर्स पे लिखा रहता है वाईफाई का पासवर्ड, और बाकी जगहों पर आप किसी से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल मैं वाईफाई बंद कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं तब भी आपके मोबाइल पे इंटरनेट चलने लग जाएगा, बशर्ते जो नेटवर्क से आपने कनेक्ट किया है उस पर इंटरनेट चलने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ हॉटस्पॉट के बारे में। मैंने वाईफाई का बताते वक्त हॉटस्पॉट की चर्चा की है, तो हॉटस्पॉट क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। हॉटस्पॉट वाईफाई का उल्टा है, यानी कि वाईफाई से तो आप कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे से इंटरनेट ले सकते हैं, लेकिन हॉटस्पॉट के थ्रू आप दूसरे को इंटरनेट दे सकते हैं कनेक्ट करके। यानी कि अगर आपके डिवाइस में सिम कार्ड का इंटरनेट है सेलुलर और आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो उससे आप दूसरे को आसानी से इंटरनेट दे सकते हैं दूसरे डिवाइसेस में। यानी कि आपके पास 2 फ़ोन हैं, उनमें से एक से हॉटस्पॉट ऑन कीजिए और दूसरे में अपने आप इंटरनेट आ जाएगा, चाहे उसमें सिम हो या ना हो। तो अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन किया है तो दूसरे फ़ोन पे वाईफाई ऑन कीजिए और कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसे कनेक्ट करना है? सबसे पहले तो यहाँ हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट पर। उसके बाद आपको यहाँ पर हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग,
तो मोबाइल नेटवर्क तो सेल्युलर डाटा के लिए, हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग यहाँ पे हॉटस्पॉट के लिए है। तो यहाँ ब्लूटूथ टेथरिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वाईफाई हॉटस्पॉट को रिकमेंड करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सिक्योरिटी को WPA2 इस पर कर देना है और हॉटस्पॉट का पासवर्ड कुछ सेट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी पासवर्ड लिखना है जो आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको मैक्सिमम कनेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। इसे आपको 1 यूज़र या 2 यूज़र जितने भी आपके डिवाइसेस हैं जो यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट, उस पर सेट कर देना है और सब कुछ कर लेने के बाद में ऑन कर देना है। तो बस हॉटस्पॉट ऑन कर गया। अब आपके पास वो सुविधा है कि आप इंटरनेट को किसी भी दूसरे डिवाइस पर शेयर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट को आप जब भी चाहें, यहाँ ऊपर ऑन हो गया है, जब भी चाहें। अब एक बार आपने ये चीज़ कर ली तो आपको हर बार नहीं करनी है। जब भी चाहे आप हॉटस्पॉट को बंद यहाँ से कर सकते हैं और चालू भी यहीं से कर सकते हैं। इस तरीके से बंद चालू कर सकते हैं। हालांकि हॉटस्पॉट में भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है कि कोई आपके हॉटस्पॉट को हैक ना कर ले, कोई आपके हॉटस्पॉट के थ्रू आपके मोबाइल को हैक ना कर ले। तो अगर आपके आजू बाजू में कोई ऐसे प्रोफेशनल्स रहते हैं, एथिकल हैकर्स रहते हैं, तो फिर आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आप अपने हॉटस्पॉट को हैकिंग से बचा सकते हैं। तो इस पर भी मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए आई बटन पर क्लिक करके। और आज के वीडियो में नेटवर्क एंड कनेक्शंस के बारे में हमने बात की। तो नेटवर्क एंड कनेक्शंस के बारे में बस इतना ही है। ये 3 मुख्य तरीके हैं जिससे आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला सकते हैं और अपने दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट शेयर भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।